नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसे विशिष्ट प्रयोग की चर्चा करेंगे जिसे प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, और ये है पैर के अंगूठे पर ध्यान लगाने वाला प्रयोग। एक ऐसा प्रयोग जिसे हमारे ऋषि मुनि लाखों करोड़ों वर्षों से करते आए हैं। उसके प्रमाण हम आपको देंगे और उसके पश्चात उस विधि की चर्चा करेंगे जिसको अपना करके आप भी अपने जीवन में ऊंचे ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने मन को अपने नियंत्रण में रख करके मनचाहा जीवन जी सकते हैं। तो आज का पूरा वीडियो आधारित है गोरक्ष पद्धति पर। महायोगी महागुरु गोरखनाथ जी की वाणियों पर आधारित ये गोरक्ष पद्धति नाम का एक ऐसा विशिष्ट ग्रंथ है जिसके विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आज के अंक में हम इसके एक ऐसे विशिष्ट श्लोक को लेंगे जिसको यदि हमने समझ लिया और अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो इसमें बताए गए जो नियम हैं, इसमें बताई गई जो बातें हैं, उनको अप्लाई करके हम पाएंगे कि जीवन एक बिल्कुल नई दिशा की ओर मुड़ गया। एक सुखद अनुभव हमको होगा जब हम इस श्लोक के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे, बड़ी विस्तृत चर्चा है, लेकिन हम इसको आज केवल एक विषय तक सीमित रखेंगे और वो है हमारे पैर के अंगूठे। पैर के अंगूठे का ध्यान करके हम इस श्लोक को प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन इस श्लोक में इतनी गहराई है, इतनी बातें छुपी हुई हैं कि एक वीडियो में इसको नहीं समेटा जा सकता। तो आप कहेंगे तो इस विषय पर बड़े विस्तार से और पूरी जानकारी देते हुए वीडियोस बनाएंगे। आज का विषय हम केंद्रित रखेंगे मात्र एक पैर के अंगूठे तक। क्या है वो श्लोक और क्या है वो विधि और कैसे करना है इसको प्रयोग, सारी बातें समझ लेते हैं बिना किन्हीं अतिरिक्त बातों की किए। आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है जिसको हमने लिया है गोरक्ष पद्धति से। ध्यान से इस श्लोक को देखिए। 13वां श्लोक है। इसमें क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। षट्चक्रं षोडशाधारं द्विलक्षं व्योम पंचकं स्वदेहे ये न जानन्ति कथं सिद्धयन्ति योगिनः। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, और इस एक छोटे से श्लोक में इतना कुछ छुपा हुआ है कि जिसको पूरे जीवन प्रयोग करते रहेंगे तो भी हम उसके सारे अर्थों को जान जाएं, उसके सारे अनुभवों को प्राप्त कर लें, ये बड़ा कठिन है। तो क्या छुपा हुआ है इस श्लोक में, क्या गंभीर बातें हैं जो हमको अप्लाई करनी है समझ करके, वो सारी बातें हम आपके समक्ष रखेंगे। तो इसमें क्या कहा गया, षड्चक्रम षोडशाधारम द्विलक्षम व्योम पंचकम। 6 चक्र हैं, 16 आधार हैं, 2 लक्ष्य हैं, 5 आकाश हैं। षड्चक्रम षोडशाधारम द्विलक्षम व्योम पंचकम स्वदेहे ये न जानन्ति कथम सिद्धयन्ति योगिनः। और ये मेरी आपकी देह में यानी शरीर में है, हमारे आपके शरीर में ही है। स्वदेहे ये न जानन्ति, जो इसको नहीं जानता कि ये हमारी देह में ही है, हमारे शरीर में ही है। कथम सिद्धयन्ति योगिनः, तो उस योगी को सिद्धि कैसे मिलेगी, वो योगी पूर्ण योगी कैसे बन पाएगा। तो होता यह है कि हम 2-4 आसन करके, 2-4 प्राणायाम सीख के, 2-4 ध्यान विधियां करके अपने आप को योगी समझ लेते हैं, लेकिन योग पूरे जीवन करने वाली एक ऐसी पद्धति है जिसके एक्सपेरिमेंट्स, जिसके प्रयोग आप पूरी जीवन भर करते रहें, फिर भी आपको लगेगा कि अरे कुछ ना कुछ तो रह गया सीखने से, ये सीखना है। तो पूरा जीवन एक्सपेरिमेंट है योग का, ये समझ लीजिए। योग के कुछ आसन सीख करके, कुछ प्राणायाम, कुछ ध्यान सीख करके हम अपने आप को योग गुरु कहने लगते हैं। योग गुरु हो गए जी। अब उन योग गुरु से ये पूछो कि 84 लाख आसन जो शिव जी ने बताए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप। तो असली जो वास्तव में योग गुरु हैं वो भगवान शिव हैं, जिनके द्वारा योग का ज्ञान हमें मिला। बाकी हम सब तो योग शिक्षक हैं अथवा योग के प्रैक्टिशनर हैं, अभ्यासी हैं, साधक हैं।
तो कहने का अर्थ ये कि योग में इतना कुछ है कि आप कोई भी व्यक्ति, मैं या आप, पूरे जीवन भर भी अभ्यास करते रहेंगे तो योग के सारे अंगों का अभ्यास पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इतना कुछ है इसमें। बस हाँ, हम अपने सीमित जीवन में, सीमित समय में जो जो हमको जानकारी मिलती जाए हम उसको अभ्यास में लाते जाएं और उससे अपने जीवन को आनंद में बना लें, इतना हमारे हाथ में है। वही हम प्रयत्न करते रहते हैं कि जो योग की अनकही, छुपी, अप्रचलित, रहस्यमय, दबी हुई, जानबूझ करके दबाई हुई बातें हैं, वो सब आपके सामने रख दें। तो यही गोरक्ष पद्धति से आपके सामने ये श्लोक रखा है। अब ये बड़ा विस्तृत श्लोक है। इस श्लोक में ये कहा गया है कि शरीर के भीतर ही हैं 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य, 5 आकाश, और जो व्यक्ति अपनी देह में इनको नहीं जानेगा उसको योग की सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। तो जो लोग भी योग का सीरियसली अभ्यास करने वाले हैं, जो लोग भी योग को अपने जीवन का अंग बना चुके हैं और किसी न किसी प्रकार से आसन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, क्रिया हो, त्राटक हो, किसी न किसी प्रकार से लय योग हो, मंत्र योग हो, जप योग हो, कर्म योग हो, क्रिया योग हो, कोई भी किसी भी प्रकार से योग का अभ्यास करते आ रहे हैं, वो योग के साधक हैं। हम भी योग के साधक हैं। तो जो भी नई नई योग की बातें ध्यान में आएं और जो पता लगें, उनका अभ्यास योग के साधक की इच्छा होती ही है कि इसको करें। जो आसन करता है उसको प्राणायाम करने की भी इच्छा होती है, अंदर से उसको इंसाइट होती है कि अब प्राणायाम करो। प्राणायाम जो करता है उसको ध्यान करने की भी इच्छा होती है, त्राटक की भी इच्छा होती है। तो जो इस लाइन में है, जो इस क्षेत्र में है, उसको इस क्षेत्र की और बातें सीखने की इच्छा स्वतः ही उत्पन्न होती है, स्वतः स्फूर्त होती है। तो उन्हीं योग साधकों के लिए आज इस श्लोक का वर्णन कर रहे हैं जो लिया हमने गोरक्ष पद्धति से। इसमें कहा गया है कि ये 16 चक्र, ये 16 आधार, ये 6 चक्र, ये 2 लक्ष्य और 5 आकाश जो हमारे शरीर में हैं, इनको प्रत्येक योगी को जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि हमारा मन जब तक हमारे वश में नहीं होगा, हम कोई भी साधना नहीं कर पाएंगे। योग साधना की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम इस सांसारिक जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बिना मन लगाए हम पढ़ नहीं पाएंगे, बिना मन लगाए हम व्यापार नहीं कर पाएंगे, बिना मन लगाए जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें सफलता हमें नहीं मिलेगी। तो योग साधना की तो छोड़ दीजिए, तो बहुत गहरी, रहस्यमय और बहुत ही विस्तृत बात है। लेकिन आप सामान्य सांसारिक जीवन में भी हम और आप सफल नहीं हो पाएंगे यदि हमारा मन हमारे वश में ना होगा। तो मन को वश में करने के लिए, मन का अवलंबन, मन का सहारा देने के लिए एक बहुत विशिष्ट ये क्रियाएं बताई गई हैं गोरक्ष पद्धति में। यदि हम इन पर ध्यान दे लें तो हम निश्चित ही अपने मन को वश में करके अपने जीवन को एक अलग दिशा ही दे सकते हैं, बिल्कुल अलग दिशा, एक सुखद परिवर्तन अपने जीवन को दे सकते हैं। तो अब क्या क्या बताया गया देख लीजिए। मन को रोकने के लिए जो यहाँ बातें बताई गई उनमें क्या क्या बताया गया। 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य, 5 आकाश। तो ये कुल मिलाकर के यदि हम इनकी गिनती करें तो ये 29 बैठते हैं, 29। अब ये 6 चक्र क्या हैं, ये लगभग सभी को पता है। जो भी इस क्षेत्र में हैं, जो भी अध्यात्म के साधक हैं, सबको पता है ये 6 चक्र क्या हैं। षट चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। सहस्त्रार की यहाँ वर्णन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सहस्त्रार तक तो पहुँच करके व्यक्ति महामानव ही बन जाता है, वहाँ फिर अभ्यास की आवश्यकता ही नहीं, वो तो सीधे परमात्मा से मिलन है, शिव से सायुज्य है। तो यहाँ 6 चक्रों की चर्चा की गई। षट चक्रम, षट चक्र ये हो गए, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। अब 16 आधार पर आ जाते हैं। 16 आधार क्या होते हैं, इसका विशिष्ट वर्णन अलग से नहीं किया गया। ये गुरुओं के माध्यम से और अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय से इन 16 आधारों का वर्णन मिलता है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। वो 16 आधार कहे जाते हैं पादांगुष्ठ यानी पैर का अंगूठा, इसके अलावा मूलाधार, मूल। अब यहाँ चक्रों को आधार बना करके बताया गया है। तो पहला बताया गया पैर का अंगूठा, दूसरा मूलाधार, तीसरा गुह्य आधार, गुह्य इंद्रियां, गुप्त अंग जो हैं, और इसमें मूत्रेंद्रिय और गुदा सम्मिलित है।
इसके पश्चात पांचवा बताया गया उड्डयन बंधाधार, फिर छठा बताया गया नाभिमंडल आधार, सातवां बताया गया हृदय आधार, आठवां कंठाधार, नवां क्षुद्र घंटिका आधार जो कि गले में ही है, 10वां जिह्वा मूल आधार, 11वां जिह्वा का अधोभाग आधार, फिर 12वां ऊर्ध्व दंत मूलाधार, फिर 13वां नासिकाग्राधार, 14वां नासिका मूलाधार, 15वां भ्रू मध्याधार और 16वां नेत्राधार। इन 16 आधारों पर ध्यान लगाने से व्यक्ति का मन बंधने लगता है, उसका मन उसके वश में आने लगता है। इनमें से एक एक आधार इतना विस्तृत है कि उसके लिए हर आधार के लिए आपको एक अलग वीडियो बना करके देना पड़ेगा। आज के अंक में हम पहले आधार यानी कि पादांगुष्ठ यानी पैर के अंगूठे से जो विधि की जाएगी उसका ही वर्णन करेंगे। बाकी यदि हम इस श्लोक के अनुसार सारे विषयों का वर्णन करने लगेंगे तो कई घंटे की फिल्म जैसी बनेगी और वो भी कम पड़ेगी। तो इसके लिए प्रत्येक आधार के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, वो भी आप कहेंगे तो। वापस इसी श्लोक पर आते हैं। यहाँ कहा गया षट चक्रम षोडशाधारम। तो 6 चक्र हमने शरीर में जान लिए, कौन कौन से हो गए? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। 16 आधार हमने जान लिए जो अभी आपको बताए। द्विलक्षम व्योम पंचकम। अब कहा गया 2 लक्ष्य होते हैं और 5 आकाश होते हैं। अब ये 2 लक्ष्य कौन से होते हैं? 2 लक्ष्य होते हैं नासिका और भ्रू मध्य, यानी हमारी नाक और हमारे भौहों के बीच वाला स्थान, ये 2 लक्ष्य हैं। 5 आकाश जो बताए गए वो कौन कौन से हैं जो शरीर के अंदर ही हैं? उसमें है नंबर 1 सफेद रंग का यानी श्वेत वर्ण का ज्योति रूप आकाश, नंबर 2 रक्त वर्ण का ज्योति रूप आकाश, नंबर 3 धूम्र वर्ण का धुएं जैसा ज्योति रूप महाआकाश, नंबर 4 नील वर्ण का ज्योति रूप तत्वाकाश, ये नीले रंग का होता है, और नंबर 5 सबसे अंदर का जो होता है वो होता है विद्युत वर्ण का ज्योति स्वरूप सूर्य आकाश। तो ये 5 आकाश हो गए, श्वेत वर्ण का, रक्त वर्ण का, धूम्र वर्ण का, नील वर्ण का और विद्युत वर्ण का। सफेद, लाल, धुएं जैसा, नीला और बिजली के रंग जैसा। तो ये 5 आकाश हो गए। तो षट चक्रम षोडशाधारम द्विलक्षम व्योम पंचकम। 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश। स्वदेहे ये न जानन्ति कथम सिद्धयन्ति योगिनः। जो अपनी देह के भीतर, जो अपने शरीर में स्थित इनको नहीं जानता है, उसको योग की सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। तो इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ हमने जान लिया, इस श्लोक में छुपे हुए रहस्य हमने जान लिए, क्या क्या इसमें बताया गया है वो हमने जान लिया। अब हमको ये जानना है कि हम किस प्रकार से इस श्लोक का व्यावहारिक प्रयोग अपने जीवन में करेंगे जिससे कि हम अपने मन को अपने वश में कर पाएं। और एक बार हमारा मन हमारे वश में आ गया तो फोकस, कंसंट्रेशन, फलाना ढिकाना, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी हमारे, चाहे इसमें हिप्नोटिज्म भी सम्मिलित है, वो सारी की सारी हमारे वश में हो जाएंगी। जो व्यक्ति अपने मन को ही वश में कर लेगा वो इन सारी बातों को, इन सारी क्रियाओं को बहुत ईजिली कर लेगा। मुख्य बात यह है कि हमारा मन ही इतना अधिक अव्यवस्थित हो चुका है बाहर की परिस्थितियों से, हमारी अपनी खुद की थिंकिंग से, कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति डांवाडोल रहते हैं। हम बढ़ना तो चाहते हैं उस दिशा में, हम उस दिशा में कार्य भी कर रहे हैं, हम निरंतरता से लगे भी हुए हैं, पर कहीं ना कहीं हम डांवाडोल होने लगते हैं। चाहे वो हमारी आसपास की परिस्थितियां हों, चाहे हमारी वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो हमारी दैनिक जीवन की घटनाएं हों, वो हमको इतना डिगा देती हैं, इतना गड़बड़ा देती हैं कि हम अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते अपने लक्ष्यों के प्रति। तो बड़ा विस्तृत विषय है, लेकिन यहाँ पर हम केवल एक आधार पर इसको, अब जैसे इसमें बताया गया 16 आधार हैं जहाँ मन को एकाग्र किया जा सकता है।
तो उन 16 आधारों में से एक आधार पादांगुष्ठ यानी पैर के अंगूठे की हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर कैसे ध्यान लगाएं कि हमारा मन हमारे वश में हो जाए, इसके लिए एक बहुत ही स्वानुभूत विधि है जो हमने प्रयोग की अपने ऊपर। आप चाहें तो आप भी इसको प्रयोग करके देखिए और उस प्रयोग के जो भी रिजल्ट्स हों, जो भी परिणाम हों, जो भी नतीजे हों, वो हमको सूचित करिए कमेंट्स के द्वारा। एक तो उससे हमारे और आपके कमेंट्स के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होगा। दूसरा, हम इसके जो बचे हुए 15 आधार हैं उनके विषय में हमने क्या प्रयोग किए और आप क्या प्रयोग कर रहे हैं या करेंगे, उन सब बातों पर आधारित होकर के एक ऐसी सार्थक एक तरह के परिणाम निकलेंगे जो आगे इस विषय में जो बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बड़े प्रेरणादायी होंगे और वो इनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो योग मार्ग के साधक के लिए ये पूरा जीवन बड़ा आनंदमय है, पूरा जीवन बड़ा रहस्यमय है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही रहता है। हम इतने वर्षों से एक क्षेत्र में हैं, परंतु कुछ ना कुछ नया सामने आता ही रहता है जो चौंका देता है कि ऐसा भी होता है। आप भी जब योग का अभ्यास करते होंगे तो आपके सामने भी नित्य नई नई चीज़ें आती रहती होंगी और लगता होगा अरे ये तो नहीं सीखा, अरे इसका तो अभ्यास नहीं किया। ऐसे ही हैं ये योग के नियम कह लें या योग की पद्धति कह लें। तो इन 16 आधार षट चक्रों के बारे में आप सभी जानते ही हैं। 6 चक्र हैं, ये आपको बता ही दिया। इन चक्रों के बारे में कहेंगे तो हम अलग से एक एक चक्र के विषय में वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम आधारों की चर्चा कर रहे हैं और 16 आधारों में से एक आधार की चर्चा कर रहे हैं विशेष रूप से, और वो है पैर के अंगूठे पर ध्यान लगाने की विधि। तो ये करना कैसे है, इसमें कुछ विशेष आपको ध्यान करना नहीं है, एक बात समझ लीजिए। जैसे ही कहा जाता है पूरा जीवन योग के अंतर्गत है, उसी प्रकार से जब भी आपको समय मिले आप अपने दोनों नेत्रों को टिका दिया करिए अपने पैर के अंगूठों के नाखूनों पर। जब भी आप खड़े हों अपनी दोनों आंखों से देखने लगा करिए अपने पैर के अंगूठे के अग्रभाग को अथवा उनके नाखूनों को। जब भी आप लेटे हों, जब भी आप रेस्ट करें, तब भी आप अपनी निगाह टिका दीजिए अपनी दोनों आंखें अपने दोनों पैर के अग्रभाग पर, उनके नाखूनों पर। पूरा अग्रभाग नाखून समेत आप इसको ध्यान से थोड़ा ऑब्जर्व करा करिए और उस समय अपनी श्वासों पर ध्यान दिया करिए। चाहे आप खड़े होकर इस प्रयोग को कर रहे हों, चाहे लेट कर, चाहे आप बैठे हुए हों पालथी मार करके, चाहे अपना एक पैर आपने दूसरे पैर के ऊपर रख लिया हो, किसी भी प्रकार से आप बैठे हों, खड़ी हुई स्थिति में हो, लेटी हुई स्थिति में हो, जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको ध्यान आए, जब भी आपको मन करे, जब भी आपको इंसाइट हो, जब भी आपको अंतः प्रेरणा हो, आप तुरंत अपनी दोनों आंखों से देखने लगा करिए अपने दोनों पैर के अंगूठे के अग्रभाग को अथवा उनके नाखूनों को। मन बांधने की एक विशिष्ट यौगिक प्रक्रिया है जिसे जब प्रतिदिन करते जाएंगे, भले ही कुछ सेकंड या कुछ मिनट ही सही, इसमें आपको ये तो करना नहीं है कि अपना टाइम अलग से खर्च करके आपको अपने व्यस्त जीवन में से बहुत सा समय निकाल करके घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा देना है और तब ये विधि आपसे सधेगी। ऐसा नहीं है। अपने प्रतिदिन के कार्यों को करते करते, अपनी दिनचर्या को करते करते, अपने सामाजिक संबंधों को निभाते निभाते ही इस प्रयोग को कर सकते हैं। कुछ भी कर रहे हैं और ध्यान आ गया कि ये प्रयोग करना है, आधार बंधन वाला, आधार ध्यान वाला, 16 आधारों को दिमाग में रखेंगे, 16 आधारों के बारे में सोचते रहेंगे, कभी कभी इनको लिख करके रख लेंगे, तो फिर ये प्रयोग धीरे धीरे स्वतः ही होने लगेगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, फोर्सफुली, ज़बरदस्ती, बलपूर्वक,
लेकिन फिर ये हैबिट में आने लगेगा, दिनचर्या में सम्मिलित होने लगेगा। करना कुछ विशेष नहीं है, दिनचर्या करते करते, खड़े बैठे उठे लेटे, सोते समय, खाते समय, स्नान के पश्चात, कभी भी आप अपनी दोनों पैर के अंगूठों पर दृष्टिपात कर लिया करिए और अपनी आंखों को टिका दिया करिए पैरों के अंगूठों पर। धीरे धीरे दृष्टि बंधने लगेगी, धीरे धीरे मन बंधने लगेगा, धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगेगा, धीरे धीरे मन फोकस्ड होने लगेगा, धीरे धीरे ये क्रिया बिना प्रयत्न के होने लगेगी। धीरे धीरे पाएंगे कि हाँ, अब कुछ घट रहा है। धीरे धीरे पाएंगे कि हाँ, अब मन स्थिर हो रहा है। धीरे धीरे पाएंगे कि हाँ, अब एकाग्रता बढ़ रही है। धीरे धीरे पाएंगे कि अब चिड़चिड़ापन कम हो रहा है। धीरे धीरे पाएंगे कि अब अस्त व्यस्तता नहीं रही है। धीरे धीरे पाएंगे कि अब दूसरे के विचार इतने उद्वेलित नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे पाएंगे कि अब कुहासा जो कि अनिश्चितता का है वो छंटता जा रहा है। धीरे धीरे पाएंगे कि अब जीवन पहले से अधिक सार्थक, और पाएंगे कि लक्ष्य अधिक सुस्पष्ट होते जा रहे हैं, चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। जो कूड़ा कचरा मस्तिष्क में भरा हुआ था वो साफ होता जा रहा है, अधिक फिल्टर होकर के दिमाग विचार में आ रहे हैं, और अधिक फिल्टर होकर विचार मस्तिष्क में आ रहे हैं, और चीज़ें अधिक क्लैरिफाई हो गई हैं, लक्ष्य अधिक स्पष्ट हो गए हैं। अब मैं जीवन को पहले से अधिक सुविधापूर्वक और अधिक निश्चयपूर्वक जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। कहने को बहुत कुछ है, प्रयोग बहुत हैं, स्वानुभूत भी हैं, आपको भी करवाने हैं, आप स्वयं से भी करते हैं, आपको स्वयं भी बहुत सी बातों का पता है। लेकिन ऋषियों ने कुछ सोच कर ही इन सारी बातों को लिपिबद्ध किया था। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यदि ऐसे गुरु परंपरा से एक दूसरे के कानों में फूंकते हुए ही केवल श्रुति के माध्यम से ही ज्ञान चला आता होता तो ऋषि कभी भी इन बातों को लिपिबद्ध न करवाते, लिखवाते नहीं। को अपने शिष्यों को भी रोकते कि इनको मत लिखो, क्योंकि गुरु परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से कान में होता हुआ जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा श्रुति के माध्यम से। लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि यदि एक ऐसा समय भी आ सकता है जब इस प्रकार का ज्ञान लुप्त होने की कगार पर आ जाए, तब ये लिखा हुआ ज्ञान, ये लिपिबद्ध चीज़ें ही लोगों को मार्गदर्शन देंगी। और लोग अगर ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ पाए जिन्हें इनका ज्ञान नहीं है, या वो व्यक्ति कहीं भाग गया या विदेश प्रवास पर चला गया या उसने नहीं बताया, तब वो बातें कैसे पता लगेंगी जो ऋषियों ने अपने गूढ़ परिश्रम से अर्जित की थी। इसीलिए उन्होंने इस सारे ज्ञान को लिपिबद्ध भी करवाया, लिखवाया भी। और यही कारण है कि वो ज्ञान आज हम तक भी है, आप तक भी है, जिसका प्रयोग हम जब चाहें तब कर सकते हैं। ये अलग बात है कि कुछ ज्ञान इस प्रकार का है कि जिसके लिए किसी ज्ञानी या गुरु की आवश्यकता ही पड़ती है उसके अर्थों को खोलने के लिए, लेकिन लिपिबद्ध करवाना आवश्यक था, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति उसको देखे और अपने अपने स्तर से समझ करके उनके अनुसार प्रयोग करे। आज हमने ये बताने का प्रयास किया, बताने का नहीं, ये तो बताना कहना तो धृष्टता होगी, ये समझने का प्रयास किया कि ये जो इस गोरक्ष पद्धति के इस श्लोक में ये जो बताए गए हैं, उनमें से ये जो 16 आधार हैं, उनमें से ये जो पहला आधार है यानी पादांगुष्ठ, पैर का अंगूठा, यदि उस पर हम प्रतिदिन ध्यान लगाने का अभ्यास करें, दिन में 3-4 बार ही सही, तो कैसे कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। तो आज के अंक के बारे में अपने विचारों को विस्तार से लिखिए, क्योंकि ये जो गोरक्ष पद्धति का श्लोक है, इसकी बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग पहले से ही स्वयं करते हैं। उदाहरण के लिए चक्रों का अभ्यास बहुत से लोग ऑलरेडी करते हैं। यहाँ जैसे षट चक्र बताया गया, षट चक्रम षोडशाधारम,
तो ये षट चक्रों में से जो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा है, इस पर तो करोड़ों लोग अब भी प्रयोग करते हैं। चक्र साधना करते हैं, चक्र ध्यान करते हैं, कुंडलिनी साधना करते हैं, कुंडलिनी ध्यान करते हैं। तो उन सबको ऑलरेडी इन 6 चक्रों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, व्यवहारिक भी, थ्योरेटिकल भी। षोडशाधारम, ये जो 16 आधार हैं, इनके प्रयोग कम लोग करते हैं तो इसके लिए, लेकिन ध्यान रूप में इनका प्रयोग भी बहुत लोग करते हैं। तो इसके बारे में जो भी करते हैं वो बताएं। द्विलक्षम, इसका प्रयोग तो बहुत लोग करते हैं ऑलरेडी, भले ये नहीं जानते हो कि ये 2 लक्ष्य बताए हैं गुरु गोरखनाथ द्वारा। नासिका और भ्रूमध्य पर ध्यान लगाने का प्रयोग भी बहुत लोग करते हैं। व्योम पंचकम का प्रयोग लोग नहीं करते हैं। जो 5 आकाश बताए गए, श्वेत वर्ण का, रक्त वर्ण का, धूम्र वर्ण का, नील वर्ण का और विद्युत वर्ण का, इन 5 आकाशों पर प्रयोग मेरे विचार से बहुत कम ही लोग करते होंगे, गिने चुने 5 आकाशों का ध्यान अपने शरीर में। तो ज़्यादातर इनमें से जो चीज़ बताई गई, षटचक्रम, षोडशाधारम, द्विलक्षम, व्योम पंचकम, इनमें से 6 चक्रों का, 16 आधार में से अधिकतर का और द्विलक्षों में से दोनों लक्ष्यों का प्रयोग तो हम लगभग सभी करते हैं और जानते हैं। लेकिन 5 आकाशों का प्रयोग बहुत कम लोग जानते हैं। 16 आधार में से भी सारे आधारों का प्रयोग लोग नहीं करते हैं। आज के वीडियो में यहीं तक। आप कहेंगे तो महायोगी गोरखनाथ जी, महागुरु गोरखनाथ जी द्वारा बताई गई अनेक अन्य पद्धतियों पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ये बहुत बड़ा विस्तृत विषय है। इस एक श्लोक में जो समेट दिया है 2 लाइंस में, उसमें बहुत कुछ है कहने को और वीडियो बनाने को और आपसे चर्चा करने को और स्वयं को भी अनुभव करने को और प्रैक्टिकल करने को। इन्हीं 6 चक्रों, इन्हीं 16 आधारों, इन्हीं 2 लक्ष्यों और इन्हीं 5 आकाशों के बारे में बहुत बातें की जा सकती हैं, बहुत वीडियोस बनाए जा सकते हैं, बहुत प्रयोग किए जा सकते हैं, बहुत सी विधियां खोजी जा सकती हैं, बहुत सी नई नई प्रक्रियाएं की जा सकती हैं। आपका क्या विचार है इन सब बातों के बारे में? ये सब स्पष्ट रूप से खुल कर बताइए, क्योंकि अधिकांश लोग आप में से योग साधक ही हैं और इस प्रकार की साधनाएं ही करते हैं और इसी क्षेत्र में रुचि रखते हैं और इसी क्षेत्र में अभ्यास भी करते हैं। तभी तो निश्चित सी बात है, तभी तो आप ऐसे वीडियोस देखते हैं या इस चैनल को देखते हैं या इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है। जो भी हो, जैसा भी हो, बताइए, जिससे कि आगे आने वाले अंकों में हम क्या इन्हीं विषयों को आगे बढ़ाएं या कुछ आप अपनी ओर से नया बताइए, वो जोड़ें। बाकी जो अन्य विषय हैं उनकी सीरीज़ चल ही रही हैं, वो धीरे धीरे आपके समक्ष पहुंचा दिए जाएंगे। आज का अंक यहीं तक। अब एक और बात, दूसरा चैनल जो ज्ञान गंगा प्रवाह नाम से है, वहाँ हम कुछ अछूते विषयों को शीघ्र ही लेने जा रहे हैं, संभवतः 2025 के प्रारंभ से पहले ही। तो जो लोग गूढ़ विषयों में रुचि रखें, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र हो या अन्य इस प्रकार के आयुर्वेद शास्त्र हों या अन्य इस प्रकार के गूढ़ शास्त्र जिनकी जानकारी सामान्यतः नहीं मिल पाती है, तो वो उस चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो बस यहीं तक। जो भी हो बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। यदि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हो गई हों जो कि विषय से हटकर हों, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें एवं शक्तिशाली रहें।